देखिए बच्चों, कक्षा 11 की क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे, जिसके सवाल नंबर 23 तक हल हो गए थे। 24वें सवाल से हमें बताना है, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि 23वां सवाल फिर से बता दिया जाए। तो चलिए 23वां सवाल हम फिर से समझा देते हैं तुमको। प्रश्नावली आपकी है 3.3 और कक्षा 11 है। चलिए समझते हैं हम। सवाल नंबर 23, tan 4a बराबर सिद्ध करना है बेटा 4 tan a और 4 tan x, tan 4x बराबर 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 और tan स्क्वायर x प्लस का tan की पावर 4x। चलिए धीरे धीरे हल करते हैं, लेकिन आपको समझना है, इसीलिए हम तेज नहीं हल कर रहे हैं। आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में बेटा। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से tan 4x। अब आपको पता है tan 4x को tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ। अच्छा लिख सकते हैं, तो 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हमने tan 2a का सूत्र लिखा रखा है। देखिए समझिए कि चीज को क्लियर है। tan 2a का सूत्र क्या लिखा रखा है बेटा? 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, ये सूत्र लिखा रखा है। चलिए वही सूत्र लगाते हैं। tan 2a का सूत्र 2 tan a की जगह क्या है? 2x, तो हो जाएगा 2 tan 2x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। a होता है लेकिन a की जगह क्या है? 2x, तो 2x हो जाएगा। अब देखिए यही सूत्र बेटा, यही सूत्र फिर लगाते हैं यहां पर। तो 2 और tan 2a का सूत्र 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, तो tan 2x का क्या हो जाएगा? 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसे देखिए बेटा, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब tan 2x का सूत्र रख दें, क्या होगा? 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। भाई tan 2x का सूत्र रख दिया, 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। और tan 2x का होल स्क्वायर था, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 का गुणा इसमें होगा बेटा, तो 2 दूनी 4 और tan x बटे देखिए क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x और होल अपान बराबर का चिन्ह इस वाले बटे के सामने लगेगा। 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बेटा क्या होगा? 4 होगा। tan x का स्क्वायर x होगा। नीचे है बेटा क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर वाला जो होगा तो लिख देंगे 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे एलसीएम क्या ले लेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। 1 का भाग देंगे इसमें तो 1 माइनस tan स्क्वायर x के होल स्क्वायर बाहर जाएगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें भाग देंगे। देखिए जो डिनोमिनेटर हर का भाग इसमें दिया जाता है, तो इसका भाग इसमें दिया, जितनी बार जाता है उसका गुणा इसमें करते हैं, ये नियम होता है। इसका भाग इसमें देंगे एलसीएम में डिनोमिनेटर का यानी हर का, तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 tan स्क्वायर x आ जाएगा। 1 का गुणा जिस संख्या में करते हैं वही संख्या आ जाती है। अब देखिए आप जानते हैं कि बाहर बाहर का गुणा होता है और अंदर अंदर का गुणा होता है, तो करा दें बाहर बाहर का गुणा। तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा ये वाला? देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस का 4 tan स्क्वायर x। बहुत अच्छे समझिए। अगर समझ में आ गया हो तो YouTube में कमेंट करना है कि नहीं आ गया। अगर फिर भी नहीं आया तो फिर बताइए। देखिए इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये सेम है, तो क्या आ जाएगा? 4 ऊपर क्या बचा? 4 tan x और कोष्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर x बचा।
नीचे क्या बचा बेटा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a का स्क्वायर 1 होगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा टेन की पावर 4x, माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स पहले से था। a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र जानते हैं आप, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही हमने लगा दिया है। चलिए अब देखते हैं क्या हो जाएगा, अब इसे समझते हैं क्या हो जाएगा ये। चलिए तो ये हो जाएगा 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे पहले 1 प्लस tan की पावर 4x और माइनस का 2 ये है, माइनस का 4 tan स्क्वायर x है, माइनस का 6 tan स्क्वायर x हो जाएगा। देखिए आपको यही सिद्ध करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी लिखेंगे हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। देखिए इस तरीके सवाल नंबर 23 आपको हमने फिर से बता दिया है। अब हम सवाल नंबर आपको 24 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 होगा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका वो बेटा है क्या है, एक बार देख लेते हैं। cos का 4x बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। चलिए समझते हैं अच्छे से सवाल को। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बेटा, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब उसके बाद कास 4x लिख दिया। कास 4x को लिख सकते हैं कास 2 इंटू 2x। अब देखिए कास 2a के हमने आपको कितने सूत्र बताए हैं, एक बताया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक कास 2x का सूत्र बताया है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक बताया है हमने कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक बताया है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सभी सूत्र हमने कास 2x के बताए हैं। सवाल बताता है कि इसमें कौन सा सूत्र लगाया जाए, जो सिद्ध करना है उसमें प्लस का बनाना है, यानी इसमें ये वाला सूत्र लगाया जाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अब देखिए सॉरी यहां पर ए लिया है तो ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए हो जाएगा। तो देखिए अब ए की जगह है क्या बेटा, ए की जगह 2x है तो यहां पर 2x हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसे लिख देंगे 1 माइनस 2 और इससे बेटा लिख देंगे साइन 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे। बताइए अब हमने बेटा यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, हमने पहले बता रखा है आपको, त्रिकोणमिति तभी आएगी जब आप सूत्र याद करेंगे। साइन 2a का सूत्र 2 साइन इंटू कास ए होता है। चलिए तो 1 माइनस 2 और साइन 2x का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू कास x, और इसका भी क्या है स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कास एक्स का स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस और 2 गुणते 4 करेंगे 8 का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। देखिए यही हमें सिद्ध करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि हेंस प्रूव्ड या कहेंगे इति सिद्धम। देखिए अब आपका सवाल नंबर 24 भी हल हो गया। अब इस प्रश्नावली का आज लास्ट सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, यानी सवाल नंबर 25 हल किया जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या है। सवाल नंबर 25 बेटा देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर जो है आपका सिद्ध करा रहा है cos का 6x बराबर 32
cos की पावर 6x, इसमें और ज्यादा दिमाग लगाना है, माइनस का 48 और cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। सवाल को देखकर पहले ही नहीं समझ जाना है कि नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और जैसा जैसा बताया है वैसे करते जाना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में है cos 6x, इसको बेटा हम लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2x, 3 दूनी 6x होता है। अब यहां पर बेटा cos 3a का सूत्र लगेगा। cos 3a का सूत्र होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ऐसा होता है चलिए 4 cos क्यूब a की जगह क्या है 2x, तो 2x रख देना है, माइनस 3 cos और a की जगह क्या है 2x, तो 2x रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 4 और इसको लिख देंगे cos 2x का होल क्यूब माइनस 3। ये वाले पद को भी देखने के बाद आप ये जान गए हैं कि सिद्ध करके जो लाना है सभी पद cos में हैं। तो अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने cos 2x के 4 सूत्र लिखे थे ना, उसमें ऐसा सूत्र लगाना है कि cos आए sin आए ना आए उसमें। तो एक लिखा था 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 लिखा था ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। चलिए अब देखिए इसमें भी वही सूत्र लगाए हम, कौन सा कि cos आए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब, माइनस का इसमें देखिए 3 दूनी 6 और cos स्क्वायर x माइनस 3 का गुणा करा दे रहे हैं और प्लस का 3 हो गया। अब इसमें क्या लगने वाला है सूत्र बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें सूत्र लगने वाला है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्ट में a माइनस बी। एक एक चीज हम बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं बोर्ड में, एक बार में समझने का प्रयास करिए पहली बात तो, और फिर भी समझ में ना आए तो फिर भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए 4 और a क्यूब होगा बेटा, तो 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब, ठीक, a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3, a का मान 2 cos स्क्वायर x, ठीक, और b का मान 1 और कोष्ट में a माइनस बी, तो 2 cos स्क्वायर x और माइनस का 1, ठीक, और ये माइनस पहले से माइनस का 6 और cos स्क्वायर x प्लस का 3, तो देखिए 4 और इसका क्यूब करें, 2 का क्यूब 8 होगा और इसका क्यूब हो जाएगा 6x माइनस 1 का क्यूब 1 होगा, 3 दूनी 6 और cos स्क्वायर x और कोष्ट में 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होगा और माइनस का 6 cos स्क्वायर x और प्लस का 3, ये बाहर से है। अब देखिए 4 और 8 cos की पावर 6x माइनस 1, तो इसका इसमें गुणा करा दे अंदर, माइनस 6 दूनी 12 cos की पावर cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x cos की पावर 4x माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया 6 और cos स्क्वायर x और माइनस का 6 cos स्क्वायर x और प्लस का 3। चलिए अब देखते हैं हम 4 का गुणा कर देते हैं इसमें अंदर, 8 चौको 32 और cos की पावर 6x माइनस का 4 माइनस 12 चौक 48 cos की पावर 4x प्लस 6 चौक 24 cos की पावर cos स्क्वायर x है, ठीक, माइनस का 6 cos स्क्वायर x और प्लस का 3। देखिए 6 पावर वाला एक है तो ये हो गया 32 cos की पावर 6x, और तो कहीं है नहीं दूसरा पद 6 पावर वाला। इसी तरीके से 4 पावर वाला ये है माइनस का 48 और cos की पावर 4x, स्क्वायर वाला एक ये है, तो देखिए
प्लस का 24 है और माइनस का 6 है तो बचेगा प्लस का 18 और cos स्क्वायर एक्स। माइनस का 4 है प्लस का 3 है तो माइनस का 1 बचेगा। तो देखिए क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए इस तरीके से प्रश्नावली खत्म हुई। जो आपके उदाहरण होंगे वो अगली क्लास में बताए जाएंगे। धन्यवाद। अगर इसमें भी कोई सवाल ना समझ में आया हो आपको तो YouTube में कमेंट करके जरूर पूछना है।